खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्वालियर में एमपी गायनिक ऑन कॉन 24 मध्य प्रदेश चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश स्तर की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित कार्यक्रम कैंसर चिकित्सालय परिसर में किया गया, जिसमें ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। महिलाओं में होने वाले विभिन्न कैंसर के बारे में व्याख्यान दिए और पैनल डिस्कशन किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में डॉ गुंजन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कैंसर की जंग जीत चुके मरीजों ने एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर कविता एन सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के स्त्री कैंसर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हमारा सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों का प्रयास है कि जननांग कैंसर से संबंधित रोकथाम और उपचार, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या करने की आवश्यकता है, इस पे विचार मंथन हुआ है। देश भर से इसमें नामी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है और इस तरह के प्रयास से निश्चित ही हमारे प्रदेश में स्त्री जननांग कैंसर पर कार्य होगा और उसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसको रोकने के लिए बरसों से प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें स्क्रीनिंग है, वैक्सीनेशन है, अर्ली स्टेज पे पकड़कर उसका सर्जरी है और गंभीर मामलों में रेडिएशन होता है। तो बहुत जितनी भी विधाएं हैं उनका समन्वित प्रयास रहता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर कविता एन सिंह, मैं मध्य प्रदेश स्त्री कैंसर संगठन की अध्यक्ष हूँ और भोपाल मेडिकल कॉलेज की डीन भी हूँ। आज हमारी 2 दिवसीय जो एमपीएस एगॉय के बैनर के अंडर ग्वालियर सोसाइटी ने, कैंसर हॉस्पिटल ने और सिम्स हॉस्पिटल ने जिस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, उसका ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम था। उस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हमारे माननीय सांसद जी श्री भारत सिंह जी कुशवाहा उसके मुख्य अतिथि थे। हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं डॉक्टर माधुरी पटेल मैडम, वो ऑक्सी की वो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है। इसकी जो थीम है वो है गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स प्रिवेंशन टू एलिमिनेशन। इसमें 300 से 50 ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया है। हमारी 30 से ज़्यादा जो फैकल्टी हैं वो ऑल ओवर इंडिया आई हैं, जिन्होंने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर व्याख्यान लिए हैं और सभी को एनलाइटन किया है। इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपलब्धि है और जो बात है वो ये है कि इसमें एमपी के 14 मेडिकल कॉलेजेस से एक क्विज़ का जो आयोजन किया, उसके लिए टीम्स आई हैं। 114 पीजी स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्टर किया है और उन्होंने अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। जो क्विज़ के विजेता होंगे, जिनका बेस्ट उत्कृष्ट पेपर होगा, उनको कल जो हमारी वैलिडिक्ट्री प्रोग्राम है उसमें उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका किया जाएगा। नमस्ते, मैं अपने नेशनल देश की फॉक्सी की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर माधुरी पटेल बोल रही हूँ। ये जो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया है वो कैंसर के लिए किया गया है। जो लेडीज़ में कैंसर के बहुत ही ज़्यादा प्रमाण है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और जो थैली का मुंह रहता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसको हम पूरा नाबूद कर सकते हैं। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है कि हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और जल्दी डायग्नोज हुआ तो उसको जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका क्योर भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो सर्वाइकल कैंसर जो बहुत कॉमन है हमारे ग्रामीण भाग में और अर्बन भाग में, उसके लिए टेस्ट आती है, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो करेंगे और उसको ध्यान हर साल 2 साल में करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। उसको पेप स्मीयर बोलते हैं,
कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं, वो करेंगे तो हम जल्दी से कैंसर होने के पहले पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होने के लिए वैक्सीन आया है, उसको HPV वैक्सीन बोलते हैं। ये जो सब लड़की है 9 से 14 के साल में दे दिए, यानी पहले उनका सेक्सुअल रिलेशन के पहले ही देंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव है, उससे कैंसर नाबूद हो सकता है। एज़ फार एज ब्रेस्ट कैंसर इज़ कंसर्न अभी बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है कि हम बहुत बैठ के काम करते हैं, हम भागते दौड़ते नहीं हैं, हम जंक फूड खाते हैं तो वज़न बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी हो रहा है। उसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर का भी बहुत ज़्यादा प्रमाण हो गया है। तो हमें सब कम्युनिटी में सब जगह मैसेज देना है कि हम ये कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंट नहीं कर पाए तो अर्ली डायग्नोस करके उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो यही हमारी हमेशा कोशिश रहेंगी कि हमारी सब बहनें, माँ, बेटियाँ, सास, मदर, सब लोग को कैंसर मुक्त रखे। ये भी हमारा एक अपना अध्याय है, बोलते हैं मिशन है। सो हम मिशन को पार करने के लिए सब करेंगे हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं डॉक्टर माधुरी पटेल, हमारे नेशनल बॉडी बोलते हैं फॉक्सी, द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया, उसकी मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। थैंक यू। कितना महत्वपूर्ण ये सेमिनार मान रहे हैं आप इसे? कैंसर हॉस्पिटल पर 2 दिवसीय इस महत्वपूर्ण सेमिनार में हमारे देश के कोने कोने से सभी डॉक्टर के रूप में विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, और जिस तरह से स्त्री प्रस्तुति जो कैंसर के बारे में, जो हमारी माता बहनों को जो कैंसर होता है, चाहे वो स्तन कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, या शरीर में अन्य जगह कोई कैंसर हो, इसको रोकथाम के लिए ये सेमिनार का 2 दिवसीय आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि कैंसर के रोगी काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और इस रोकथाम के लिए जो सेमिनार में विचार विमर्श और गहन चिंतन मंथन जो डॉक्टरों की टीम कर रही है, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। मध्य प्रदेश के लिए भी है, ग्वालियर के लिए भी है। और विशेष रूप से जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को कैसे लोगों को जीवन बचाया जाए, जो कैंसर जैसा रोग हो या अन्य रोग हो, विशेष रूप से सरकार की ये सतर्कता के वजह से ऐसे सेमिनारों का आयोजन हमारे इस क्षेत्र में हुआ है। और इसलिए मैं इस सफलतम सेमिनार के लिए हमारे डॉक्टर BR श्रीवास्तव जी को, महिला जो संगठन है जो हमारे कैंसर के क्षेत्र में जो काम कर रहा है मध्य प्रदेश का, उसके लिए ही बहुत बधाई।